दिवाली का मौका है तो सबसे पहले JK 24/7 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि त्योहार खुशियां मनाने और बांटने का एक मौका होता है। चलिए खुशियां तो हम भी मनाएंगे और अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांटेंगे भी, लेकिन इस सब के बीच क्या हम अपने आसपास, अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहर और अपने देश और अपने समाज के उन लोगों के बारे में भी सोचते हैं जिनके लिए अक्सर त्योहार खुशी का वक्त होने के बजाय कमी का एहसास दिलवाने का एक मौका बन जाता है? क्यों, है ना तुषार? बिल्कुल अपर्णा, कमी अपनों की, अपनेपन की, रिश्तों की, पैसे की, प्यार की और खासकर त्योहारों के वक्त मिठाइयों की और पटाखों की, ये तमाम वो चीजें हैं जो त्योहारों के वक्त परेशानी और दर्द की वजह बन जाती है। हम इस वक्त जमघट में हैं। जमघट क्या है हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इस वजह को समझा, इस चिंता को समझा और बनाया ये प्यारा सा जमघट। क्योंकि आपकी जरा सी चिंता, आपकी जरा सी फिक्र और आपके प्यार की एक छोटी सी बूंद इन लोगों के लिए खुशियों का समंदर हो सकती है। क्यों? बिल्कुल तुषार, समंदर कोई नदी नहीं होती, कोई कुआं नहीं होता। समंदर बड़ा होता है। समंदर मैं से हम तब बनते हैं जब हमारी सोच का दायरा बड़ा होता है। हमारे आसपास ऐसे नामों की कमी नहीं है जिन्होंने खुद का सुख भूलकर दूसरों के लिए जीवन जिया हो, पर आज हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हम दूसरों की खुशियों को नजरअंदाज कर जाते हैं। तो आइए त्योहारों को ऐसा मौका बनाएं जहां पे हम दूसरों के सुख के लिए जिए, दूसरों के बारे में सोचें। दीक्षा, आपकी बात से मुझे मन्ना डे का एक गीत याद आता है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए। बुझते दिए जलाने के लिए, बुझते दिए जलाने के लिए, तू जी ऐ दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या। और इसलिए आज हम कुछ बेहद खास लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं देने, त्योहार मनाने, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेरने वाले हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द एक दिया था ताकि लोगों का नजरिया बदले, और लोगों की उसी सोच को बदलने के लिए आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। दिवाली को अमीरों का त्योहार कहा जाता है, लेकिन अब ऐसे ही खुदगर्ज फिक्रों को बदलने की जरूरत है। अरे हम तो वो देश हैं जो वसुदैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखनः में विश्वास रखते हैं। और फिर अगर हमारी तमन्ना भारत को जग सिरमौर बनाने की है तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। इसलिए इस बार JK 24/7 की पूरी टीम इन खास लोगों के पास आई है ताकि इन लोगों को वो खुशियां मिल सकें जो अब तक इनको अपनी खुशियां नहीं मिल पाई हैं। और मेरे साथ मेरे और भी सहयोगी JK चैनल की पूरी टीम है इन लोगों के साथ खुशियां बांटने के लिए। हम इन बच्चों के लिए बहुत सारे तोहफे लेके आए थे, लेकिन इन बच्चों ने पटाखे लेने से साफ मना कर दिया। यहाँ तक कि फुलझड़ी लेने से भी इन्होंने साफ मना किया। पटाखे नहीं जलाने चाहिए क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है और पॉल्यूशन हवा को बिगाड़ रहा है और हमारी पृथ्वी गंदी हो रही है इसके कारण।
हमारी तरह और भी बच्चे फैक्ट्रियों में काम करते हैं और बहुत सालों तक दिवाली का वेट कर कर काम करते हैं और उसी में गंदे गंदे केमिकल मिले होते हैं जिससे कि हमारी हवा ख़राब होती है। और उन बच्चों को भी बहुत दुख होता है उनसे जलाने में, उनके हाथों में छाले पड़ जाते हैं, इसलिए पटाखे नहीं जलाने चाहिए। पटाखे जलाने से नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन होता है, जिसके थ्रू हमारा अर्थ बहुत गंदा हो रहा है। मेरा नाम प्रतिज्ञा है और मैं जमघट से हूँ। मैं पटाखे कभी नहीं जलाती क्योंकि पटाखों से पॉल्यूशन होता है और हम लोग तो यहाँ तक कि फुलझड़ी भी नहीं जलाते क्योंकि उससे भी पॉल्यूशन होता है। वैसे भी हमारे दिल्ली की हवा तो वैसे भी इतनी गंदी है जिससे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है और दिल्ली में अभी हम लोग हॉस्पिटल्स में जाकर देखेंगे तो बहुत सारी लाइनें लगी होती हैं पर्ची बनवाने वालों की, अस्थमास वालों की। और इसलिए हम लोग चाहते हैं क्योंकि हम एक दिन आगे जाकर हम लोगों को भी ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी, हमें भी अस्थमा हो सकता है क्योंकि हम अगर जो पटाखे वगैरह जलाएंगे तो हमारे भी अंदर तो धुआं जाएगा ही ना, इसलिए हम लोग नहीं जलाते हैं। और हम लोग अपने बारे में भी सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, इसलिए प्लीज़ आप लोग भी ना जलाएं पटाखे वगैरह क्योंकि एक बार को सोचेंगे कि आपके घर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है पर आगे चलकर हो सकता है। अयोध्या आए थे तो उनकी खुशी में हम दिए जलाते हैं और उन्होंने भी ऐसे किया था, तो हम पटाखे क्यों जलाते हैं? पटाखों से तो इतना धुआं होता है और ऊपर से लैंड पोल्यूशन भी होता है, तो हम क्यों जलाते हैं? हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हमें खुशियाँ बांटनी चाहिए और उससे दिए जलाने चाहिए, मिठाई बांटनी चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं कि जमघट है क्या। जमघट एक प्रयास है, एक कोशिश है जिसने कि इन बच्चों के हाथ में कागज और कलम दिए जो कि इससे पहले सड़कों पर बेसहारा घूम रहे थे। जिन बच्चों के हाथ पहले सिर्फ भीख मांगने के लिए उठ रहे थे, जमघट ने उन्हीं बच्चों के हाथों में कलम दे दी और इन बच्चों को सहारा दिया, इनके सर पर छत दी। 2003 में एक नाटक करना था प्रिंस चार्ल्स के सामने और मेरा बैकग्राउंड थिएटर का है और मेरे कलीग दोस्त गुरु लोकेश जैन, दो लोगों ने मिलकर एक नाटक बनाया एंड वी परफॉर्म प्रिंस चार्ल्स के सामने 31 अक्टूबर 2003 में। अभी जमघट का बर्थडे आने वाला है, 14 साल पूरा होने वाला है। देखिए, बच्चों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। ज़रूर से मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो जो भी मुश्किल सामने आती है वो उसका समाधान कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बहुत सारे वॉलेंटियर हैं, बहुत सारे स्टाफ हैं, बहुत सारे हमारे बोर्ड में लोग हैं, तो सब मदद करते हैं और जो भी प्रॉब्लम आता है उसको हम किसी न किसी तरीके से सॉल्व करते हैं। मेरी पहले की लाइफ बहुत बुरी थी। मैं बचपन में मेरे मम्मी पापा बिछड़ गए थे, मम्मी की डेथ हो गई थी, पापा पता नहीं कहाँ चले गए थे। तो मैं पहले सबके घर एक साल के लिए रहने जाती थी, वहाँ पर रहती थी। मेरे भैया जो हैं वो मुझे उनको पैसे देते थे कि मेरी बहन को रख लो और पढ़ाओ लिखाओ, तो वो लोग पढ़ाने के बजाय कुछ और ही करवाते थे। मेरे से बहुत सारा काम वगैरह करवाते थे। मैं स्कूल नहीं जा पाती थी, मेरे को पढ़ना नहीं आता था, मेरे को लिखना भी नहीं आता था। मैं सोचती थी दूसरों लोगों के बारे में कि ये लोग कितने अच्छे से जाते हैं स्कूल वगैरह। तो फिर एक दिन मेरे भैया गांव में गए तो वो मुझे यहाँ लाए और उन्होंने जमघट वालों से बात की, बहुत रिक्वेस्ट की कि मेरी एक बहन है उसे भी रख लो। तो अमित भैया ने फिर मुझे यहाँ बुलाया और फिर मैं यहाँ पर आई तो मैंने 8th में नाम लिखवाया, मेरा 8th में नाम लिखवाया और फिर मैं स्कूल जाने लगी और मेरे को बहुत सारी चीज़ें आने लगी। मैं पढ़ने लगी, मेरे को पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, मैं इंग्लिश में बात कर सकती थी लोगों से और मुझे बाहर की सारी नॉलेज हो गई कि दुनिया कैसी है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है प्रिया, मैं उसके साथ ज़्यादा रहती हूँ और एक मेरी फ्रेंड है तनीषा, हम तीनों एक साथ रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे फ्रेंडों के साथ रहकर।
अभी अगर कोई भी बच्चा जमघट शेल्टर होम में आना चाहे तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, उसके थ्रू हमारे पास बच्चे आते हैं। पर जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ था, अभी भी अगर हमारे को कोई बच्चा सड़क पर मिलता है जो नीडी है, जो हमारे शेल्टर होम में आना चाहता है और हमें लगता है कि वो उस बच्चे को शेल्टर होम की ज़रूरत है, हम उसको CWC में प्रोड्यूस करते हैं और CWC जब अप्रूव करता है फिर हम उसको शेल्टर होम में लेके आते हैं। जामा मस्जिद में रहती थी और वहाँ पे इधर उधर रहती थी, कुछ ठिकाना नहीं था मेरा। और मेरी मम्मी को भी कुछ मेंटल प्रॉब्लम से, मेरे पापा भी रन अवे कर गए, तो मैं वहाँ पे रहती थी इधर उधर ही। फिर एक साल बाद में पता चला कि वहाँ पे एक हॉस्टल है, आंगन होम, तो मैं वहाँ पे जाने लगी। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ पे मेरे 2 भाई भी रहते हैं, मतलब उसी के दूसरे होम में मेरे भाई भी रहते हैं। तो फिर मैं एक दिन अमित भैया से मिली, तो फिर मैं अमित भैया से बोला कि अमित भैया एक गर्ल्स के लिए भी सेंटर खोल दो क्योंकि हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो अमित भैया ने बोला था कि सोचेंगे, हाँ सोचेंगे। हमारे को जो भी बच्चा मिलता है सबसे पहले हम FIR करते हैं, फिर CWC में उसको पेश करते हैं और फिर CWC डिसाइड करता है कि बच्चों को किस शेल्टर होम में भेजना है। अगर हम चाहते हैं और उनको लगता है कि जमघट जैसे होम में जाना चाहिए इस बच्चे को, और हमें ये भी देखना होता है कि क्या कैपेसिटी है हमारा। अगर हमारा काम करने का जो तरीका है, हम छोटे ग्रुप में काम करते हैं, एक शेल्टर होम में 15 बच्चों को रखते हैं। अगर 15 बच्चे हमारे पास ऑलरेडी हैं तो हम एक और बच्चे को नहीं ले सकते। एक दिन मुझे अमित भैया का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि तुम मतलब कि यहाँ पे आ जाओ क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स के लिए होम खुल गया है। तो मैं यहाँ पे आ गई और जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे पढ़ना आ गया, लिखना आ गया, सबसे बात करना आ गया, मुझे दुनिया की नॉलेज मिलने लगी। और यहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, यहाँ से हम लोग घूमने भी जाते हैं और यहाँ से हम लोग पार्क भी जाते हैं, सबसे मिलते हैं। और आज आप लोग आए, आप लोग ने हमें गिफ्ट्स दिए। आज का दिन मतलब आपने दिवाली का दिन हमें याद दिलवाया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, हम 5 से 18 साल के बच्चों के साथ काम करते हैं और हम उनको सारी सुविधाएं देते हैं, फूड, एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, थिएटर, म्यूज़िक, डांस, इसके अलावा काउंसलिंग। स्कूल जाते हैं ये सारे बच्चे, गवर्नमेंट और इसके अलावा पब्लिक स्कूल में। ज़्यादातर बच्चे पब्लिक स्कूल में, रेयान इंटरनेशनल जैसे स्कूल में जा रहे हैं और दे आर डूइंग वेरी गुड, पढ़ाई कर रहे हैं। मोर देन 50 बच्चे यहाँ से पास आउट होके और अपने जॉब कर रहे हैं और अपने को सस्टेन कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, मैं पढ़ने लग गई, मुझे कुछ आ गया सीखना। यहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी करते हैं। जो नीडी बच्चा है उसको जमघट जैसे शेल्टर होम में रखना है तो मेरा नंबर है 9818705715, फ़ोन कर सकते हैं। और मेरा ईमेल आईडी है jamghat@gmail.com, मेल कर सकते हैं। और अगर लगता है कि जमघट जैसे होम में उस बच्चे को रहना चाहिए तो ज़रूर से आ सकता है, रह सकता है। मैं चाह के भी उस बच्चे को जमघट जैसे शेल्टर होम में नहीं रख सकता जब तक CWC से अप्रूवल नहीं आ जाता। तो CWC डिसाइड करेगा कि इस बच्चे को जमघट जाना चाहिए या किसी और शेल्टर होम में जाना चाहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को इस बात की खुशी हुई थी कि यहाँ पर पटाखे वगैरह नहीं दिए और उसके बजाय गिफ्ट दिए, खाने की चीज़ें दी और दिए वगैरह दिए। मुझे इस बात की खुशी हुई और हम लोग इस बार दिवाली नो पॉल्यूशन करके मनाएंगे। तो मुझे आप लोग यहाँ पर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आप यहाँ पर आए। आए, आप लोग ने हमें गिफ्ट्स दिए। आज का दिन मतलब आपने दिवाली का दिन हमें याद दिलवाया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू JK 24/7 जमघट आने के लिए और बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और सिर्फ अपने लिए करते हैं और अपने फैमिली के साथ करते हैं,
JK 24/7 का जो पहल है वो बच्चों के लिए और जमघट के लिए बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, आप लोग आए और बच्चों के साथ आपने सेलिब्रेट किया, खुशियाँ बांटी। हैप्पी दिवाली जो भी हमें देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। छोटी छोटी कोशिशें बड़े नतीजों को अंजाम देती हैं। आज एक छोटी सी कोशिश हमने भी की इन सब बच्चों के साथ दिवाली मनाकर, तो आइए हम सब मिलकर ऐसी ही कोशिशें करें और देश को नई पहचान दें। एक बार फिर से JK 24/7 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ बदले हम। आओ दिवाली बनाने का तरीका बदले हम। मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि आप लोग दिवाली को अलग तरीके से मनाएं, ना कि पटाखे वगैरह जला के। राम जी ने ये तो नहीं कहा था कि पटाखे जला के मेरी खुशियाँ मनाओ। उन्होंने तो उनकी खुशी में तो अयोध्या वासियों ने सिर्फ दिए घी के दिए जलाए थे, तो हम लोग भी क्यों ना वैसे ही करें। हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए, हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। आओ बदले हम।